हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम क्लास 7 बाल महाभारत का अध्याय 11 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्या है, जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और क्लास 7 के लिए तो ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अध्याय है अध्याय 11, द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर। तो इसका जो ये देखिए पिक की हेल्प से मैंने ये क्या किया है, सब एक्सप्लेन किया है। तो ये देखिए ये स्वयंवर जो दिखाया गया है वो किसका है, द्रौपदी का स्वयंवर दिखाया गया है। तो प्रश्न 1 है, पांडव एक चक्रा नगरी में कैसे जीवन बिता रहे थे। जो एक चक्रा नगरी में पांडव रह रहे थे वो कैसा जीवन बिता रहे थे, ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे। उसके बाद प्रश्न 2, पांचाल नरेश की पुत्री का नाम क्या था। जो पांचाल नरेश था उनकी पुत्री का क्या नाम था, द्रौपदी। तो उनकी पुत्री का नाम क्या रहेगा, द्रौपदी। प्रश्न 3, द्रौपदी के स्वयंवर में कौन कौन आए थे। जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उसमें कौन कौन आए थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आए थे, अंग नरेश आए थे, कर्ण आए थे, श्री कृष्ण आए थे, शिशुपाल, जरासंध व अन्य सैकड़ों राजाएं आए थे। जितने भी राजा थे वो सब के सब उनके स्वयंवर में आए थे। प्रश्न 4 इज, द्रौपदी के भाई का क्या नाम था। जो द्रौपदी का भाई था उसका क्या नाम था, धृष्टद्युम्न। क्या नाम था, धृष्टद्युम्न। प्रश्न 5, स्वयंवर में मछली की आंख को किसने भेजा था। जो स्वयंवर में उन्होंने क्या रखी थी, एक कंडीशन रखी थी, जो भी मछली की आंख को भेज देगा उसके साथ द्रौपदी की शादी कर दी जाएगी। तो किसने भेजा था, अर्जुन ने। प्रश्न 6, भीम मंडप से उठकर क्यों नहीं गए। जो भीम थे वो मंडप से उठकर क्यों नहीं गए थे, क्योंकि उसे डर था कि निराश राजकुमार अर्जुन को कोई हानि ना पहुंचा दे। जो राजकुमार निराश हो गए वो कहीं अर्जुन को हानि ना पहुंचा दें, इसलिए वे मंडप से उठकर नहीं गए। प्रश्न 7, राजा द्रौपद क्यों फूले नहीं समाये। जो राजा द्रौपद थे, मतलब जो द्रौपदी थी उनके पिता, वो क्यों नहीं फूले समा रहे थे, क्योंकि द्रौपदी का विवाह उनकी इच्छा अनुसार अर्जुन से हो गया। उनका विवाह किससे हो गया था, अर्जुन से हो गया था, इसलिए राजा द्रौपद फूले नहीं समा रहे थे। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो अध्याय है वो कौन सा है, 12, इंद्रप्रस्थ। एक पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, इंद्रप्रस्थ नगरी दिखाई हुई है। ये इंद्रप्रस्थ नगरी है, देखो ऐसे और इंद्रप्रस्थ नगरी बनी हुई थी। तो प्रश्न 1 है, विदुर को पांचाल देश क्यों भेजा गया। जो विदुर थे उन्हें पांचाल देश किस लिए भेजा गया था। विदुर कौन थे, विदुर जो थे वो क्या थे, विद्वान थे एक, और वो क्या रखे गए थे, धृतराष्ट्र के मंत्री रखे गए थे। तो उन्हें पांचाल क्यों भेजा गया था, पांचों पांडवों द्रौपदी व कुंती को वापस हस्तिनापुर लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा गया था। प्रश्न 2, दुर्योधन को क्यों डर सताने लगा। दुर्योधन को क्या डर सता रहा था, दुर्योधन को लगा कि पांडव पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। उसे तो ये चिंता थी कि पांडव जो है वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। प्रश्न 3, पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई। जो पांडव थे उन्होंने नई राजधानी कहाँ पर बनाई थी, उन्होंने अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये जो इंद्रप्रस्थ है इसको पांडवों ने अपनी नई राजधानी बना दी थी। प्रश्न 4, भीष्म ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी। जो भीष्म पितामह थे उन्होंने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी थी, भीष्म ने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए, क्योंकि उन दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो धृतराष्ट्र क्या बोला कि इससे अच्छा तुम क्या करो, पांडवों को आधा राज्य दे दो। प्रश्न 5, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा। जो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया था तो उसमें क्या कहा था, उत्तर है धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मेरे बेटे दुरात्मा है, तुम्हारे एक साथ रहने में वैर बढ़ेगा, तुम्हें इंद्रप्रस्थ चले जाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने इसलिए युधिष्ठिर को बोला था कि धृतराष्ट्र बोला कि तुम इंद्रप्रस्थ चले जाओ, क्योंकि मेरे जो बेटे हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कपटी किस्म के हैं, दुरात्मा हैं, इसलिए उनके साथ रहोगे तो बैर बढ़ेगा, तुम इंद्रप्रस्थ चले जाओ। अध्याय 13 क्या है, जरासंध। जरासंध, अब जरासंध जो थे वो कौन थे, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है ये देखिए, ये जो है जरासंध है, और जरासंध को किसने हरा दिया था, भीम ने। और किसमें हराया था, द्वंद्व में। द्वंद्व मीन्स जो कुश्ती हुई थी, और ये कुश्ती जो थी वो कितने दिन चली थी, 13 दिन तक चली थी। 14वें दिन जो जरासंध था वो क्या हो गया, बिल्कुल ही थक गया था। फिर उसके बाद कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसे उठाकर पूरा
घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया था, जिसके कारण जरासंध की मौत हो गई थी। तो इसके बारे में हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जरासंध कौन था? जरासंध था कौन? उत्तर है, जरासंध मगध देश का राजा था। जरासंध कौन था? मगध देश का राजा था। प्रश्न 2, महाराजा अग्रसेन का बेटा कौन था? उसने किससे विवाह किया था? तो महाराजा अग्रसेन के बेटे का नाम क्या था? कंस था, और उसने जरासंध की बेटी से विवाह किया था। प्रश्न 3, जरासंध को किसने और कैसे मारा था? जरासंध को भीम ने और द्वंद्व युद्ध या कुश्ती में मारा था। प्रश्न 5, भीम और अर्जुन को युधिष्ठिर की कौन कौन सी बात पसंद नहीं आई? युधिष्ठिर का अत्यंत विनम्र होना। भीम और अर्जुन को क्या बुरा लगता था कि युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही ज्यादा विनम्र स्वभाव के थे, और ये बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। नेक्स्ट अध्याय जो है वो है शकुनी का प्रवेश। क्या है? शकुनी का प्रवेश। तो अब अध्याय 14 हम के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं हम। शकुनी का प्रवेश। अब जो शकुनी मामा है वो अब आ गए हैं। हालांकि उन्हें बोल दिया गया था कि इंद्रप्रस्थ चले जाओ, वो इंद्रप्रस्थ चले गए, और उन्होंने सोच लिया था कि अर्जुन ने कि हम अब इनसे लड़ाई नहीं करेंगे, बैरभाव नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारे वंशों का ही नुकसान है। लेकिन शकुनी तो पूरा शकुनी मामा था। उन्होंने क्या क्या किया तो इसमें इस अध्याय में वह सब बताया गया है। तो अध्याय 14 शकुनी का प्रवेश। और वो क्या किस खेलने में मशहूर था? चौसर। चौसर ये वाला पिक्चर में क्या दिखाया गया? चौसर खेल दिखाया गया है। तो प्रश्न 1 है, युधिष्ठिर ने क्या कसम खाई? युधिष्ठिर ने क्या कसम खाई थी? युधिष्ठिर ने कसम खाई कि मैं 13 वर्षों तक अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कसम खाई थी? कि मैं 13 साल तक उनसे लड़ाई नहीं करूंगा। प्रश्न 2, शकुनी ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? तो शकुनी ने धृतराष्ट्र को पांडवों को चौसर के खेल में बुलाने की सलाह दी। क्या सलाह दी? कि उन्हें चौसर खेलने के लिए बुलाएं। प्रश्न 3, दुर्योधन ने चौसर के बारे में क्या तर्क दिया? तो उन्होंने क्या तर्क दिया? दुर्योधन ने तर्क दिया कि चौसर का खेल इजाद नहीं किया गया, यह तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही चलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुम चौसर खेलने आओ, ये चौसर कोई अब नहीं बना है, ये तो पूर्वजों के समय का है। प्रश्न 4, विदुर ने चौसर के खेल पर क्या राय दी? और जो विदुर विद्वान था उसने क्या राय दी? जो मंत्री बनाया गया था वो कहने लगा, इस खेल में हमारे वंश का नाश है, इससे वंश में मनमुटाव और झगड़े बढ़ेंगे, इसलिए आप चौसर खेलने मत जाइए। तो प्रश्न 5 क्या है? शकुनी ने स्वयं को कैसा खिलाड़ी बताया? शकुनी ने कैसा बताया? मंझा हुआ खिलाड़ी। शकुनी ने स्वयं को मंझा हुआ खिलाड़ी बताया। प्रश्न 6, धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या थी? अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, यह उनकी क्या थी? कमजोरी थी। तो आज का ये वीडियो था जिसमें हमने कितने 4 अध्याय पढ़े। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।